तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। अरे किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, अपने आप को बदल सको तो चलो। कल हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल किया था, पहला और दूसरा, और तीसरा जो आप लोगों का एग्जाम्पल है वह भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस समझने की ज़रूरत है। इसमें अब उसने बोला कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। इसके कहने का मतलब ये है, ये सवाल ये है कहने का मतलब कि किसी भी जो अगर धनात्मक और विषम पूर्णांक है, जैसे पूर्णांक हमने क्या बताया भैया कि 0 सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं, 1 2 3 4 ऐसे ही आपका चला जाएगा, और माइनस -1 -2 -3 ये आपका हो जाएगा। तो इसमें बोला कि वो क्या है, धनात्मक है, तो भैया ये तो ऋणात्मक वाला खत्म हो जाएगा। 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ये भी नहीं हो जाएगा। अब इसने बोला कि धनात्मक हो और क्या हो, विषम हो, तो इसमें से जो सम है, ठीक है, सम जो होगा क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ये वाला सम धनात्मक सम पूर्णांक होगा। और धनात्मक जो विषम पूर्णांक होगा क्या होगा, धनात्मक जो विषम पूर्णांक होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ऐसे ही होगा ना। प्रश्न ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है और उसको भाग किसी से दिया जा रहा है, 4 से। यहां देखिए b का मान फिक्स किया है, अगर हम उसको 4 से भाग देंगे तो वो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। जैसे मैंने पहला वाला ले लिया भाई, एक विषम पूर्णांक 1 ले लिया, अगर हम 1 में किससे भाग दें भैया, 4 से भाग दें, किससे दे, 4 से अगर हम भाग दें तो 4 0 0, रिमाइंडर कितना है आपका, 1 आया। तो 1 को क्या मैं लिख सकता हूं, 4 × 0 प्लस का आया कि हाँ या ना, यहां तक बात समझ में आया। अब देखिए, अब 4, अब भाई q तो एक पूर्णांक है, तो क्या मैं इसे नहीं लिखता हूं, 4q + का 1, इस रूप का आया कि नहीं आया। अगला वाला लेते हैं भैया, आपका क्या है, 3 है, क्या है आपका 3 है, वो भी तो विषम है, हाँ या ना। जब अगर 3 है तो भैया 3 में भी भाग दे करके देख लीजिए, 4 है, 4 0 आया, कितना भैया आपका, भाई 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो क्या मैं 3 को ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 3 बराबर 4 × 0 प्लस का 3, हाँ या ना, यस सर, यहां तक हुआ। अब बराबर आपका हुआ 4, 0 का मान क्या है आपका, q, भाई लिख सकते हैं q प्लस का 3, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं, 4q + का 3, इस रूप में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। अब अगला फिर ले लेते हैं, एक और ले लीजिए चेक करने के लिए, 5 को ले लीजिए। अब 5 में किससे भाग देना आपको, 4 से, 4 1 जा 4, अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो जो 5 होगा, क्या 5 के बराबर मैं नहीं लिख सकता हूं, 4 × 1 प्लस का 1, तो 4। अब देखिए क्यों मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मान देखिए हर बार क्या हो रहा है, बदलता चला जा रहा है। अब यहां पर करेंगे तो क्या होगा, 4q + का 1, देखिए 4q + का 1, 4q + का 3, 4q + का 1। अब अगला देखिए, फिर अगर हम 7 को ले लेंगे, 7 को जब हम ले लेंगे और क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 1 जा, कितना आया, 3 आया। तो क्या मैं 7 को, किसको, मैं 7 को नहीं ले सकता हूं, 4 × 1 प्लस का 3, तो 4q + का 3, समझ में आया कि नहीं आया। यही बात तो बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक अगर विषम पूर्णांक है, उससे यदि आप 4 से क्या करो भैया, भाग दो, तो या तो वो 4q + 1 के रूप में बनेगा या तो 4q + 3 के रूप में बनेगा। मैंने आपके सामने करके दिखा दिया। यहां कोई दिक्कत है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब नहीं होनी चाहिए तो भैया हम क्या करते हैं, बस इसको सॉल्व करने के लिए कर लेते हैं, क्योंकि जिसने वो जो चीज बोला बस वही आपको करना है। क्या करना भैया कि माना, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आप क्या करेंगे, माना दर्शाइए, तो यहां बोला माना एक धनात्मक
विषम पूर्णांक है। ठीक, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया? हाँ या ना? तो अब हम क्या करेंगे, a तथा b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, किसमें? a, तब a तथा b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हम लिखेंगे? a और तथा b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे कि a बराबर, भाई क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या होता है? a बराबर क्या होता है? b क्यू प्लस का क्या होता है? यही ना होता है? यही तो होता है। अब देखिए a बराबर, लेकिन b का मान क्या है? फिक्स किया है, क्या है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4q प्लस का 1 प्लस का, अरे भाई r है यहां पर, कहां फिक्स है? तो 4q अब प्लस का क्या हो जाएगा आपका? r हो जाएगा। यही तो होगा, a बराबर 4q प्लस का, क्योंकि हमने 4 से डिवाइड किया है। अब हमको प्रूफ करके लाना है 4q प्लस 1 के रूप का होगा, 4q प्लस के 3 के रूप का होगा। जहां पर हमने क्या बताया कि ये जो r का मान है, किसका? ये जो r का मान है सदैव क्या होगा? छोटा होगा किससे? 4 से। कभी भी जब भी हमने भाग दिया, मैंने कहा भाई ये 5 है, अगर 4 से आप भाग दीजिएगा तो 4 1 कम 4, कभी भी ये जो शेषफल है r है वो 4 से सदैव क्या होगा? छोटा होगा। या तो 0 होगा, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, लेकिन 4 से सदैव क्या होगा? छोटा होगा। इसलिए कहा कि यहां पर रिमाइंडर जो r है वो 4 से क्या है? छोटा है। लेकिन ये सदैव बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? 0 के। कभी कभी इसका मान 0 भी आ सकता है और कभी कभी इसका मान भाई 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन 4 से सदैव छोटा होगा। जब इतना छोटा होगा यहां पर, तो r का संभव मान क्या होगा? r बराबर, अब लिख लीजिए यहां पर भैया, 4 से छोटा है, इसका मतलब 4 से छोटा क्या होगा? 3 हो सकता है। r का संभव मान क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, क्योंकि 4 से छोटा है तो 4 तो होगा नहीं, है ना? जैसे मैंने कहा भाई कि कोई आप हो गए भैया, आप हो गए, और इसमें मान लीजिए 2 लोगों ने कहा कि भाई हमसे लंबाई पूछने लगे, ठीक है? तो सर आपकी हाइट क्या है ना? तो आपने बताया कि मेरा हाइट 6 फीट है, आपने बताया मेरा हाइट 5 फीट है, तो मैंने क्या कहा कि मेरी जो हाइट है आपके हाइट से क्या है? छोटी है। मेरी हाइट जो है आपके हाइट से क्या है? छोटी है, लेकिन आपके हाइट के बराबर हो भी सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है। अब आप अनुमान लगा लीजिए, तो आप कहेंगे ना, मतलब कि गुरुजी 5 और 6 के बीच में बांध, मतलब 6 से कम, तो उनकी हाइट हो सकती है 5 फीट, 5 फीट 1 इंची, 5 फीट 2 इंची, यही ना बोलेंगे? क्या ऐसा कर सकते हैं? 5 फीट कह देंगे भाई 6 फीट 7 इंची, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो वही बात यहां पर है कि भाई r का जो संभव मान है वो 4 से छोटा है, तो 4 छोटा मतलब या तो 3 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो क्योंकि 0 के बराबर हो सकता है, यही 4 r का मान हो सकता है। तो r का संभव मान क्या लिखा है? 0 1 2 और 3। ठीक है, इसको हम आप क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। इसे क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब देखिए बारी बारी से एक का मान रखते चले जाइए। अब देखिए r बराबर 0 समीकरण किसमें? 1 में रखने पर, जब r बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान क्या होगा भैया? 4q प्लस का 0। भाई r की जगह पर मैंने 0 रखा, तो a बराबर 4q प्लस का 0 हो जाएगा। तो a बराबर करेंगे तो भाई 4q प्लस का 0 का मतलब क्या होगा? 4q, यही तो होगा। इसे आप स्थिति फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? स्थिति फर्स्ट मान लीजिए। कोई दिक्कत यहां पर? अब दूसरा क्या करिए? r बराबर 1, क्या करेंगे? r बराबर 1 किसमें? समीकरण 1 में रखने पर। जब r बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे तो r तो क्या होगा? a बराबर 4q प्लस का 1, यही तो होगा। इसे क्या मानिए आप? स्थिति सेकंड मान लीजिए। स्थिति सेकंड मान लीजिए। अब r बराबर क्या रखिए? 2 समीकरण 1 में रखिए। r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, जब r बराबर 2 समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या होगा?
a बराबर 4q प्लस का 2। हाँ या ना, यहां तक बात समझ में आया। अब फिर r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, जब r बराबर 3 समीकरण 1 में रखिएगा तो a बराबर क्या होगा 4q प्लस का 3। इसे आप स्थिति क्या मानेंगे, स्थिति आप 4 मानिए। अब यहां आप एक चीज देखने का प्रयास करिए भाई, स्थिति 1 में, स्थिति 2 में, स्थिति 3 और स्थिति 4 में, याद देखने का प्रयास करिए कि किसने बताया कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 का रूप का होगा। अगर संख्या विषम है तो क्या वो 2 से विभाजित होगी? संख्या अगर कोई भी पूर्णांक अगर विषम है तो वो 2 से विभाजित होगा? नहीं। भाई मैंने सम और विषम का परिभाषा आपको बताया कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो सम कहलाती है, और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो संख्या क्या कहलाती है, विषम कहलाती है। यही तो क्या बताया। अब जरा यहां समझने का प्रयास करिए, नजर इस पे डालिए। अगर इसमें मैं 2 से भाग दूं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। अगर इसमें अगर आप 2 से भाग दीजिए, अगर इसमें पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये सम होगा या विषम होगा? सम होगा। लेकिन यहां इसने बोला विषम के लिए, तो ये तो फिक्स हुआ भाई। ये कंडीशन इसने गलत था रहा है ना, कि इसका मतलब ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये सम संख्या तो होगा नहीं, है ना। अब दूसरा वाला कंडीशन देखिए, ये तो 2 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है। ये तो 2 से पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन अगर 1 में 2 से भाग दीजिए तो क्या ये पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा ना मेरी जान। तो जब नहीं कटेगा तो अब बताइए, जब ये नहीं कटेगा तो ये सम होगा या विषम होगा? विषम होगा। तो जब विषम होगा तो भाई उसने बोल दिया कि भाई विषम वाला है 4q प्लस 1। इसमें देखिए ये भी 2 से कट रहा है और ये भी 2 से पूरा कट रहा है, ये भी कटा ये भी दोनों कटा ना, तो ये सम होगा या विषम होगा? सम हो जाएगा। अब ये वाला 2 से कटा लेकिन ये 2 से नहीं कटा, है कि नहीं है? तो इस तरीके से हम क्या बनेंगे कि भैया स्थिति 1 और स्थिति कौन सा 3, स्थिति आपका 3 से हमें पता चलता है कि ये क्या है, 2 से विभाजित है, अतः ये धनात्मक समपूर्णांक होगा। होगा ना। हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे स्थिति 1 एवं स्थिति 3, स्थिति 1 एवं स्थिति 3 से पता चलता है कि ये 2 से विभाज्य है भाई, पूर्णतः विभाज्य है भाई। 2 से अगर इसको भाग दे तो ये भी पूरा कट जाएगा, और 2 से इसे भाग देंगे तो ये भी पूर्णतः होगा। अतः यह क्या होगा, धनात्मक समपूर्णांक होगा। अतः यह धनात्मक समपूर्णांक होगा, है ना, धनात्मक होगा। और स्थिति 2 और स्थिति 3 से क्या हमें पता चला भाई, स्थिति 2 और स्थिति 4 से क्या पता चला कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, है ना। तथा स्थिति 2 एवं स्थिति 4 से पता चलता है कि, क्या पता चला कि ये 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, यह 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, अतः यह विषम पूर्णांक होगा या धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। और यही हमें क्या करना था, यही तो हमें प्रूव करना था कि विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 का होगा। तब यही तो क्या है, हमने क्या कर दिया, आपको प्रूफ कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? उतारिए। स्मार्ट बोर्ड लेने के लिए बहुत दिन से सोच रहे हैं, कोई हो जाता, कोई हेल्प कर देता, कोई तो मदद कर देता, है कि नहीं? तो बच्चे को मिल के लिया 50,000 कमाता तो हो जाता, लेकिन 25-50 हज़ार लाख तक भी रहता तो हो जाता, समझ रहे कि नहीं? तो
हो जाता ना। लेकिन समस्या में समस्या ये है भाई, इतना महंगा है कि नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि फैमिली को विश्वास नहीं है, कहना मिलेगा बोर्ड है। हाँ, मतलब कि अनिश्चितता है ना लोगों को। जैसे भाई इसमें भी है, अब छोटा जब चैनल जब होता है, छोटा होता है ना, तो लोगों को क्या होता है, अरे हम पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कि वायरल हो गए तो हो गए, तब तो ठीक है, बजरंग बली की जय है, और नहीं है तो फिर समझ ही रहे हैं ना, तो वो नहीं हो पाता। इसलिए सोच रहे हैं स्मार्ट बोर्ड लेने के लिए, अगर भगवान ने चाहा और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हो जाएगा। देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ज़्यादा है नहीं इसमें, उदाहरण नंबर 4 है, ठीक है, एग्जाम्पल आपका 4 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। बोल रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। उसके पास कितना है? 420 किस चीज की हैं? काजू की बर्फियां हैं। किस चीज की? काजू की बर्फियां हैं। 130 बादाम की बर्फियां हैं। कितना? 100 जो 30 है वो बादाम की बर्फियां हैं, ठीक है। 420 काजू की हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं, ठीक है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? कुछ नहीं है, पूछ रहा है, कह रहा है कैसा करो भैया कि तुम इसका और इसका क्या करो, मौं से निकाल करके दिखाओ। वो क्या पूछ रहा है भाई? अधिक से अधिक ढेरियां बनाना चाहता है, तो समान रूप से इसका मतलब इसका और इसका दोनों का आपको क्या करना है? सिर्फ मौं से निकाल लेना है। लेकिन किस तरीके से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, है कि नहीं? यही इसमें बोल रहा है ना। तो बस आपको क्या करना है, इसने क्या करना है, कुछ ज्यादा है नहीं। इसमें बोल रहा है कि ढेरियों समान रहें तथा ये ढेरियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, बस आपको क्या करना है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर क्या होगा? 420 और 130 का मौसम। 420 तथा 130 का मौसम। तो आप क्या करेंगे? इसका था इसका मौसम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाल लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि रफ कार्य के लिए इसको भाग विधि से निकाल लीजिए। तो 420 में किससे भाग दे दीजिए? 130 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। यही होगा ना? ठीक। अब घटाएंगे 0, 12 में से 9 गया, 3 30 आया, ये आपका 130 आ जाएगा। इसमें कब करिए 30 चौके 120, यही हुआ। घटाएंगे कितना आएगा? 10, ये आपका आया 30, 10 3 का 30। अंतिम जो भाजक है भाई, शेषफल 0 आ गया, तो अंतिम भाजक क्या है? 10 है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो हमने कहा कि 420 इसका मौसम किसके? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। बस इसके आगे लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका से जब इसमें करेंगे भैया, तो हमने क्या किया? 420 बराबर जब करेंगे तो क्या होगा? 130 मल्टीप्लाई बाई 3। भाई मैंने कहा इसका इसमें किया तो रिमाइंडर कितना बचा आपका? 30। क्या है? प्लस का 30। ये आपका पहला स्टेप है। लिखेंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि r का मतलब क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a बराबर क्या होता है? BQ और प्लस का क्या होता है? r होता है। यही ना होता है। तो r का मान है कितना? 30। जब r का मान 30 है तो 0 तो है नहीं, तो r इज नॉट इक्वल टू 0। अतः अब किस में करेंगे? 130 और तथा 30 में क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब करेंगे तो क्या होगा आपका? 130 आपका भाई यहां पर इस 130 क्या बन गया?
भाज्य बना ना, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस का शेषफल। शेषफल, यही तो होता है। तो अब 30 होगा तो इसके बराबर क्या करेंगे भैया, 30 गुणित 4 भाज्य गुणित भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस का शेषफल कितना है भैया आपका 10 बचा। क्या यहाँ पर भी शेषफल का मान आपका 0 आया? नहीं आया ना। जब नहीं आया तो फिर करेंगे, ये आपका कौन सा दूसरा स्टेप था। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, सॉरी, चूंकि शेषफल, या फिर ऐसे करिए सीधे r लिख देते हैं, r इज नॉट इक्वल टू 0, अतः 30, अब 30 और किस में, तथा 10 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जब इसका करेंगे तो 30 बराबर क्या होगा भाई, ये आपका तीसरा स्टेप, 30 बराबर क्या होगा 10 गुणित 3 प्लस का 0। अब देखिए शेषफल क्या है, 0 है, चूंकि r बराबर 0, r बराबर 0 भाई, क्योंकि r का मान क्या है 0 है, अतः अंतिम भाजक 10 है, अतः मस मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा 10। यही आपसे पूछा था। कहने का मतलब क्या, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर कितना होगा 10। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, समझ में आया। अब अगला से हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज।